मध्य प्रदेश ओरछा की राजगद्दी जिसने भी संभाली, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों ने उनकी याद में बनवा डाली एक बहुत ऊंची छतरी, जो आज भी लोगों के देखने का एक बहुत अच्छा स्थान बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको ओरछा के उन सभी राजाओं की उन छतरियों का दृश्य देने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा अद्भुत बनी हुई हैं और उस समय के इतिहास के साथ भी आपको रूबरू करवाती हैं। इस पूरे परिसर के आसपास कुल मिलाकर ओरछा के 15 महाराजाओं की बड़ी बड़ी और शानदार छतरियां हमें देखने को मिलेंगी, जिसका नज़ारा आप अपनी नज़रों के साथ में जिस भी दिशा में देखेंगे वहीं पर आपको तकरीबन 3 मंजिला ऊंची खिड़कियों के साथ भरी हुई मेहराबदार वर्गाकार आकृति में नागर शैली को दर्शाती हुई ये सारी की सारी छतरियां काफ़ी ज़्यादा अद्भुत हैं। और यहाँ का जो पूरा इतिहास है वो आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इनमें से सबसे पहले इस छतरी को एक्सप्लोर करेंगे जिसे कहा जाता है भगवंत दास की छतरी। और इस छतरी का जो निर्माण है उनके ही उत्तराधिकारी ने करवाया था। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल इसके नज़दीकी भाग में ले चलता हूँ ताकि पास से इसको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको इस पूरी इमारत पर 5 यहाँ पर मेहराब दिखाई दे रहे हैं और 3 मेहराब बिल्कुल एक साथ है, राइट और लेफ्ट के अलग हैं। इसी प्रकार का पैटर्न इसके ऊपरी हिस्से में बना हुआ है, लेकिन जो बीच वाली आर्च है वो थोड़ी सी अलग है। इनकी आर्च का जो पैटर्न है वो ज़्यादा चेंज किया गया है। और ऊपर वाले हिस्से में यदि हम देखते हैं तो चारों कॉर्नर पर 4 वर्गाकार शेप की छतरियों के ऊपर गुंबदाकार आकृति बनाई गई है। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं महाराज भगवंत दास सिंह की छतरी पर। महाराजा जसवंत सिंह 1684 में निधन के बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र भगवंत सिंह जो उत्तराधिकारी हुए। महाराजा भगवंत सिंह 1684 से लेकर 1689 तक ओरछा के शासक रहे। भगवंत सिंह की संरक्षिका उनकी दादी उमर कुंवारी बनी। भगवंत सिंह के असामयिक निधन के पश्चात रानी उमर कुंवारी यानी कि महाराजा इंद्रमणि की पत्नी ने उदोत सिंह को गोद लिया, जो हरदौल की चौथी पीढ़ी के बड़ा गांव के जागीरदार थे। महाराजा उदोत सिंह द्वारा 1689 में इस छतरी का निर्माण करवा डाला। और दोस्तों, ये छतरी बिल्कुल बीच में से देखने पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें आज मालूम पड़ती है और इसका नज़ारा बहुत ज़्यादा भव्य बना हुआ है। एक बार मैं आपको इसके नीचे का पूरा चारों तरफ का चक्कर भी कटा देता हूँ, फिर हम चलेंगे इसके ऊपरी भाग में ताकि वहाँ का पैटर्न भी आप इसका समझ सकें कैसा ये बना हुआ है। ये वाला दालान देखिए और इस दालान के साथ में कुछ ही कदमों की दूरी के साथ में हम इसके कॉर्नर के वर्गाकार वाले भाग में पहुँच जाएंगे। यहाँ चलते हैं, आइए। चारों दिशाओं से बिल्कुल एक जैसी मेहराबों के साथ में बनी हुई ये छतरी आज हमें ऐसी मालूम पड़ती है। और यहाँ से बनता है दोस्तों इसका ऊपर जाने का रास्ता। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, आ जाइए। जैसे ही आप ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको एक इस प्रकार का दालान दिखाई देगा, गलियारा दिखाई देगा। इसको समझने के लिए आपको अपनी नज़रों को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा और इन पत्थरों के द्वारा बनाए गए इस डिज़ाइन को भी आपको थोड़ा समझ लेना होगा। और इसी दृश्य के साथ में थोड़ा सा अब हम आगे की तरफ भी चल लेते हैं, इन चीज़ों को और बारीकी के साथ में समझ लेते हैं। बिल्कुल हवादार खुली ये सारी छतरियाँ ओरछा के उन शासकों ने अपने पिता की याद में बनवाई ताकि उनके जाने के उपरांत उनकी याद बनी रहे। लोगों तक ओरछा का जो इतिहास है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ से एक चक्कर पूरा करने के बाद में मैं इसके ऊपर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूँ जहाँ से हम इसके और ऊपर पहुँच जाएंगे। अगर पॉसिबल होता है तो चलते हैं भाई। पूरा राउंड काटने के बाद में इसका ऊपर जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से बना हुआ है। और अब हम चलेंगे बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की तरफ,
आ जाइए। इसकी सीढ़ियाँ भी बिल्कुल छोटी छोटी बनी हुई हैं। थोड़ा सर बचा कर आना भाई बस आप। ये देखते हैं, जो कॉर्नर से हमें एक छतरी दिखाई दे रही थी स्क्वायर फॉर्म की, वो अंदर से आज ऐसी मालूम पड़ती है। इसका नज़ारा, इसकी स्थापत्य कला, इसकी वास्तुकला आज आप देख लीजिए। और इसी के बिल्कुल सामने की तरफ सेम इस जैसी इसकी रेप्लिका यहाँ बनी है। आर्च देख सकते हैं, ऊपर के छज्जे लाल पत्थर के, ऊपर की डोम देख सकते हैं, जो हम लोग घर में एक लोटा जो यूज़ करते हैं उसके जैसी इसकी छतरियाँ बनाई गई हैं। और राइट और लेफ्ट में चारों यहाँ पर 4 पिलर की छोटी छोटी गुमटियाँ भी बनाई गई हैं। तो दोस्तों, अब हम इस छतरी से इसके बिल्कुल मध्यस्थ भाग में आ जाते हैं। आइए, ये वाला हिस्सा चारों तरफ से खुला हुआ है और इसी के साथ में ऊपरी हिस्से पे अपनी नज़रों को लेकर जाइए। काफ़ी बड़ा यहाँ पे फ्लावर बनाया गया है, उसका नज़ारा व्यू भी आप देख लीजिए कितना बेहतरीन दिखाई देता है। और इसी के साथ में मैं अब आपको खुली हवा के इसके बाहरी वातावरण का दिखाना चाहता हूँ नज़ारा। आ जाइए। वाओ, यहाँ से भारी भरकम बहती हुई बेतवा नदी, जिसका बेहतरीन नज़ारा आँखों को मोह लेता है, सैलानियों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्थान ये वाला। अब दोस्तों, इसी प्रकार की जितनी भी छतरियाँ इस परिसर में, हम उनको जाके कवर करते हैं। अब हम आ चुके हैं महाराजा सावन सिंह की छतरी पर, जिनका बाहरी नज़ारा देखने में आज आपको ऐसा मालूम पड़ता है। और यदि हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो महाराजा पृथ्वी सिंह 1736-1752 के समय में पुत्र पूर्ण सिंह के शेर के शिकार के समय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण उनके पुत्र सावन सिंह अपने पितामह पृथ्वी सिंह के सन 1752 में उत्तराधिकारी बने। सावन सिंह ने 1765 तक शासन किया। मुगल बादशाह शाह आलम ने अपने ओरछा में आने के समय में सावन सिंह को महेंद्र की उपाधि से सम्मानित भी किया था। और 1765 के समय में सावन सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र हेत सिंह ने 1765 से लेकर 1768 के समय में इस पूरी छतरी का निर्माण करवाया था। और आज के समय में ये छतरी आपको ऐसी मालूम पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अद्भुत और कलात्मक तरीके से बनाई गई है, जो इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती है। दोस्तों, सामने की तरफ जब छतरी देख रहे इतनी विशाल, इसे कहा जाता है महाराजा इंद्रमणि की छतरी। और इस छतरी के बारे में यदि मैं थोड़े इतिहास को थोड़ा आपके सामने लेकर आऊँ तो महाराजा सुजान सिंह, जो कि निसंतान निधन के कारण उनके छोटे भाई इंद्रमणि ओरछा की गद्दी पर बैठे थे। महाराजा इंद्रमणि सन 1672 से लेकर 1675 के पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाराजा जसवंत सिंह द्वारा इस छतरी का निर्माण अपने शासनकाल में करवाया गया था। और आज के वक्त में जो छतरी है बिल्कुल बाकी छतरियों की तरह हमें दिखाई देती है। इसका जो गर्भगृह है वो आज आपको ऐसा मालूम पड़ता है। उसके ऊपरी भाग का नज़ारा बाकी छतरियों की तरह बिल्कुल सेम और हूबहू हमें दिखाई देता है। इसमें कुछ भी ज़्यादा यूनिक नहीं है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर छतरी ये बनी हुई है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ महाराजा सुजान सिंह की छतरी। और इस छतरी को उनके भाई इंद्रमणि के द्वारा बनवाया गया था। और सबसे जो मेन बात है वो इतिहास की ये बनती है कि महाराजा सुजान सिंह जो थे, इनके शासनकाल की यदि हम बात करते हैं तो 1653 से लेकर 1672 के समय का था। और यदि उनके छोटे भाई के शासनकाल की बात करते हैं तो उनका मात्र 3 वर्षों का 75 के समय तक का था। लेकिन उनके मृत्यु के उपरांत इस पूरी छतरी का जो निर्माण कार्य था वो इंद्रमणि के बेटे और यहाँ के नए राजा जसवंत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, जिनका शासनकाल 1684 को समाप्त हुआ था। और ये छतरी भी बाकी छतरियों की तरह बिल्कुल सेम बनी हुई है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं महाराजा जसवंत सिंह की छतरी पर, जिनका शासनकाल 1675 से लेकर 1684 के समय का था। यदि हम इसके थोड़े इतिहास की बात करते तो 1683 में
महाराजा जसवंत सिंह को दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के द्वारा खिल्लत प्राप्त हुई थी, लेकिन अगले ही वर्ष यानी कि 1 वर्षों के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इस पूरी छतरी का जो काम है वो महारानी अमर कुंवरी के द्वारा करवाया गया था। और नागर शैली की ये वाली जो छतरी है देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगती है। तो इस पूरे परिसर के अंदर कुल मिलाकर 5 छतरियाँ बनी हुई थी, जिसको हमने इस वीडियो में कैद किया है, कैप्चर किया है। और इसी प्रकार की जो बुंदेली राजा थे जिन्होंने ओरछा में अपना शासन किया, अब हम उनकी अगली कड़ी में आपको लेकर जाएंगे, जहां पर बाकी उन राजा महाराजाओं की छतरियां आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।